और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इसलिए, ठीक है। प्रूफ का क्वेश्चन है, प्रूफ करना है हमारे को। अभी सेम बन गया, अब सेम सेम हो गया, यानी हम पहुंच गए वहां तक आएगा। और ये बोर्ड में आ चुका 3 बार, ठीक है, मैंने बताया था। मैं प्रबल सक्सेना स्वागत करता हूं आपका प्रबल टिप्स के अंदर। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पर। ये लेक्चर 3 होने वाला है हमारा। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं और मैंने होमवर्क भी दिए थे, और वो बोर्ड में आ चुके हैं क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, वो बात भी हमने सारी देख ली थी उसके अंदर, ठीक है। आज हम 2 क्वेश्चन करने वाले हैं ये वाले, फिर होमवर्क दूंगा इसके अंदर भी। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इसलिए क्योंकि ये 2018 में आ चुका है, फिर 19 में भी आ चुका है, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2017 में आ चुका है, 20 में भी आ चुका है, और 22 में, यानी जब मैंने पेपर दिया था तब भी आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और ये आ भी सकते हैं, ठीक है। और एट प्रेजेंट जो है सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर भी निकाल दिए हैं, ठीक है, 2025-26 वाले जो हैं, तो वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वो देख लेना, ठीक है। और एक पीडीएफ है जो क्वेश्चंस की है, वो पीडीएफ भी मैं इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो पीडीएफ नंबर 3 होगी वो बच्चे करेंगे जिसने पीडीएफ 1 और पीडीएफ 2 कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसको पॉज करो, पॉज करने के बाद मैं बताता हूँ उनके सोल्यूशंस, ठीक है, और खुद से सॉल्व करो, फिर सोल्यूशन देखते हैं इसके। तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं और इसको पॉज करके पहले बच्चे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि भाई मैंने ये सॉल्व कर लिया है, ये मेथड था मेरा, ठीक है। इसके 2-3 मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ऊपर, कैसे बात करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे को दिख रहा है 10 cos, ठीक है। और हमारे को ये प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ का क्वेश्चन है, प्रूफ करना है हमारे को। अब इसके बाद 2 प्रूफ करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे को क्या दिख रहा है, एक मेथड ये हो जाएगा कि भाई हम उसको साइन कॉस में ले आते हैं। वो बेसिक मेथड होता है कि हर बच्चा वो सोच लेता है, ठीक है। एक एवरेज बच्चा भी उस चीज के बारे में ध्यान लगा लेगा कि भाई अपन को साइन कॉस में ले आएंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, और दिख भी रहा है कि साइन कॉस में जाना है, ठीक है। तो बच्चे जो है वो पहले साइन कॉस से सॉल्व करके देखते हैं हम, ठीक है। मेथड 1 होगा हमारा, साइन कॉस में लेके आ जाते हैं, जो है साइन को लिखते हैं, इनको लिख लिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। नीचे 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ फिर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। फिर ये ऐसे बन गया, इसको सॉल्व किया हमने, ठीक है। आगे आगे यहाँ पे अब ये हो गया, एलसीएम लिया तो ऊपर साइन थीटा हो गया, नीचे कॉस थीटा हो गया। एलसीएम लिया तो 1 माइनस यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इतना समझ में आता है, ठीक है। अब माइनस, इसको ऐसे लिखेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। फिर इसको ले लेंगे साइन माइनस एलसीएम ले लिया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसको रब कर रहा हूँ मैं, और क्वेश्चन को भी रब कर रहा हूँ। हमारे प्रूफ क्या करना है वो हमने देख लिया, हमारे को ये प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये नीचे वाला ऊपर भाग जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी ये क्या होगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से ये कैंसिल, ऐसी सेम साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, अब ये बीच में माइनस भी है ना, यानी साइन अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस टाइम्स ऑफ कॉस थीटा अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखना आपको यहाँ पे आना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद ये वाला स्टेप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक माइनस साइन अगर कॉमन ले लें तो ये सेम बन जाएगा, यानी हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आ जाएगा कॉस, माइनस साइन मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसकी बात होती है। अब ये सेम बन गया, अब सेम सेम हो गया, यानी हम पहुंच गए वहां तक। अब देख रहे हो, देख ही रहा होगे, पता चल रहा होगा कि सेम डिनोमिनेटर हो गया है, तो हम काम यहाँ पे पहुंच गए। कैसे पहुंच गए, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा,
ये हमने प्रूफ कर दिया। अब लिख दो यहाँ पे हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये हमारा पहला मेथड होता है कंप्लीट। जिन बच्चों ने सोच लिया था बहुत अच्छी बात, वेल एंड गुड। और ये हर बच्चा सोच लेता है, 80 से 90% बच्चे इस बात को सोच लेते हैं। एक 10% वाले बच्चे वो है भाई जिन्हें प्रैक्टिस ही नहीं करती। प्रैक्टिस करोगे इनका यार कैसे पता चलेगा। मैंने दो पीडीएफ दी हैं, अब तीसरी और देने वाला हूँ, तो उसका ध्यान रखना चाहिए ना यार। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे और पहले तो पॉज करेंगे और फिर सोचेंगे कि भाई करना क्या है इसमें। और फिर मैंने इसका सोल्यूशन लिखा है, थोड़ा सा लिखा है, ज़्यादा नहीं लिखा। ठीक है, फिर भी बीच में वीडियो में बताऊंगा कि कैसे करना है इसको, और टाइम भी बचेगा इससे। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर ना दो टाइप की थिंकिंग डेवलप करनी है अपने को। ठीक है, और वो थिंकिंग कैसे बनेगी, वो बनेगी ज़्यादा क्वेश्चन करने से। ठीक है, जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपको अपने आप ही पता चलने लग जाएगा कि भाई करना क्या है, कैसे करना है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है, अब इसको बच्चे जब आएंगे सामने क्वेश्चन आएगा, और ये बोर्ड में आ चुका है 3 बार। ठीक है, मैंने बताया था, तो आ भी सकता है क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है ना, इसलिए। इसमें करना क्या है आपने को, ये कैसे पता चलेगा। ये दे दिया और यहाँ आना है, दिख रहा नहीं है कि भाई करना क्या है, ऐसा कुछ समझ में आ नहीं रहा। ठीक है, बच्चे सोच रहे हैं। तो भाई हमने क्या सोचा, डिवाइड करते हैं इसको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों साइड किससे, cos थीटा से। मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब बच्चे सोचो भाई हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा, ये बच्चे सोचेंगे। बट लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें क्या करने वाला है। ठीक है, और ये सेट मेथड है इसका। इसमें ऐसा नहीं है कि आप दूसरा मेथड भी लगा रहे हो, ये सेट मेथड है जिसमें अपने को ये सॉल्व करना है। और ये डिवाइड करा, ये 10 बन जाएगा, ये कट जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा, ये सेक बन जाएगा, तो सेक लिख दिया। अब इसके बाद एक थिंकिंग तो यहाँ बन गई डिवाइड करने वाली। अब एक थिंकिंग और बनानी पड़ेगी, वो क्या होगी, पॉज करके सोचो। ठीक है, और ना आए तो फिर उसको दोबारा रिज्यूम करना और फिर उसके बाद देखना। अब देखो ये जो चीज़ हो रही है ना, यहाँ पे इसको लिखेंगे 10 और इसको लिखेंगे सेक, और अरेंज कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे। ये इसको इसके साथ रख लिया, यानी 1 रख लो पहले 1, फिर माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन अगर लिया तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस, अब इससे माइनस कॉमन लिया तो ये टेन थीटा। ये चीज आ गई। तो बच्चों कहाँ पहुंच गए थे हम, यहाँ पहुंच गए थे। ठीक है, वो नॉइस की वजह से मेरे को पॉज करनी पड़ी थी वीडियो। ठीक है, तो बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो यहाँ तक हम पहुंच गए थे। इसके बाद हमारे को एक थिंकिंग और रखनी पड़ेगी अपनी, जो सोचना पड़ेगा कि भाई हम क्या करें इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे आगे फिर अटक गए, साइन कॉस में लेके आओगे फिर अटक जाओगे, अपने को सेक में लेके जाना है। इसीलिए हम यहाँ ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से। अब बच्चे फिर सब बोलेंगे कि भाई ये कैसे सोचा और हम कैसे सोचेंगे। ठीक है, तो ये केवल और केवल प्रैक्टिस का खेल है। जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ जाओगे कहाँ पे क्या होने वाला है और कैसे करना है। ठीक है, इसीलिए मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करी है, जिससे तुम प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा कि भाई ये वाले क्वेश्चन ऐसे तरीके से होने वाले हैं। और सर्किट क्वेश्चन आते हैं हमेशा, उनका सेम पैटर्न होता है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आप इसको इससे कर रहे हैं, यानी ये दिख रहा है ना, ये ब्रैकेट एक हो गया, तो ये ब्रैकेट एक हो गया। ठीक है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपको दिख रहा है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, वही आइडेंटिटी सबसे पहले लेक्चर में बताई थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर। ठीक है, थीटा लगा दो साथ में, एक ये हो गया। फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे को पता है 1 हो गया, इसको 1 ले जाओ, और इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो नीचे भी क्या होगा, एक सेक थीटा आ जाएगा। देखो अभी बता रहा हूँ, एक सेक थीटा आ जाएगा, माइनस टेन थीटा आ जाएगा, पूरा आएगा। ठीक है, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे को क्या दिख रहा है, अब बीच में एक माइनस वन भी आएगा, यानी माइनस लगा दो। ठीक है, इसका माइनस एक आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ये दिख रहा है कि एक कॉमन आ रहा है, ये हमारा कट चुका। ठीक है, अब यहाँ से हमने सेक थीटा, ये बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड करना भाई। ठीक है, थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना यार। और यहाँ से हमने इसको कॉमन ले लिया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये हो गया 1 माइनस ये, सेम एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ से एक कैंसिल हो गया,
तो यही आ जाएगा पूरा कंप्लीट जो आएगा, ये जो लिखा हुआ है ये कंप्लीट यही आ जाएगा। ठीक है, तो प्रूव हमने कर दिया। अब मैं होमवर्क देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है होमवर्क का। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस है या कह लो वार्म अप के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना। अभी 5 क्वेश्चन लिखता हूँ जो होमवर्क होंगे। बच्चों ये होमवर्क है हमारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको वहाँ दिखा दिया था, उसके बाद दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा। ये 5 के 5 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, इस वीडियो के एंड होते ही। और साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ कि मैंने बता दिया था वीडियो के बीच में कि सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर लॉन्च कर दिए हैं 25-26 वाले, तो वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप वो देख लेना और जज करना कि भाई कैसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। मैं खुद से कह रहा हूँ कि जज करना और बताना मुझे कि मैं क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि मिल जाएंगे उसके अंदर जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं और जितने मैंने पीडीएफ में दिए हैं, तो सैम्पल पेपर में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आ रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो वो आप जरूर देख लेना और फिर मेरे को बताना कि भाई आए या नहीं आए। ठीक है, तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को करो। पीडीएफ जो दूंगा, पीडीएफ नंबर 3 जो होगी वो और टफ क्वेश्चंस होंगे और एक तरीके से बहुत सारे कंसेप्ट उसके अंदर मिक्स हो रहे होंगे। ठीक है, तो उन कंसेप्ट्स को ध्यान रखते हुए और वही बच्चे उसको करें जो पहली और दूसरी पीडीएफ कर चुके हैं। ठीक है, जो डाउट आ रहे हैं वो कमेंट में बताएं। ठीक है, और इतना ही आज डन करते हैं अपन। ठीक है, तो कर लेना इसको। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। ओके बाय।